गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानना चाहते हैं कि इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, जिस तरीके से आप उनके लिए तड़पते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक आवाज सुनने के लिए, क्या उनके अंदर भी आपको लेकर वो तड़प है। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो आज हम जानेंगे उनके अंदर की सच्ची भावनाएं कि इस रिश्ते में आपने इतने साल निकाले हैं, क्या वो जो साल निकाले, जो आपका प्यार है, क्या आपके प्यार की वहां जीत हुई है अभी भी, क्योंकि बहुत समय हो गया आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट को। क्या वो इंसान फिर से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार है? क्या उसके मन में आज भी आपको लोगों को फीलिंग्स और प्यार है बाकी, क्योंकि इतने समय से आप तो उसके लिए रोज तड़प रहे हो। क्या उसके मन में भी आज भी आपके लिए वही तड़प, वही एक ऑब्सेशन जो आपके अंदर है, क्या वो चीज अभी भी बचा है उसके अंदर? देखते हैं कार्ड के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग है, को जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं रहेगी। मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। दो लोग हैं, विकास शर्मा और अंकित शर्मा, जो मेरे नाम से मेरी बहुत सारी रील्स को अपने इंस्टाग्राम में लगा के बैठे हैं और बहुत पैसा लोगों से पैसा भी ले लेते हैं। मेरा जो भी अमाउंट, जो भी आप पेमेंट करेंगे, जो मेरे अगर जो मेरा क्यूआर कोड रहेगा, जो मेरा नंबर रहेगा, उस पर या तो मेरा नाम आएगा अंकित बाटला, या मेरी वाइफ का नाम आएगा भावना भोला, नहीं तो मेरे चैनल का नाम आएगा क्रिस्टल ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और पेमेंट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। चलिए देखते हैं इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, मेरे पास तो पहला ही कार्ड मैं करूं कि शुरुआत ही बड़ी अच्छी हो गई है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मैं तो यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि कोई है पर्सन जो आपकी जिंदगी में वापस से री एंट्री करना चाहता है। कोई है जो इंसान आपको बीच में छोड़कर चला गया था, कहीं ना कहीं वो वापस से आपकी जिंदगी में दोबारा से आपकी लाइफ में उसी तरीके से आपका पार्ट बनना चाहता है जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत इसने करी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है कि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हैं। आपके पार्टनर की बात करूं तो इस समय अगर मैं करंट एनर्जी देखूं ना, आपको लेके एक डेस्परेशन, आपको लेके एक मन में फीलिंग्स, आपको लेके एक मन में प्यार, एक तड़प, वो सब इसके अंदर वही चीज चलती दिखाई दे जो कभी आप पे चला करती थी। इसके लिए जिस तरीके से आप इसके पीछे पागल थे ना, बिल्कुल, कि मुझे एक बार बात करनी है, मुझे एक बार देखना है, जैसे मर्जी है, मैं हर गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार मेरे पास आए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सेम चीज जो है इसके अंदर होती दिखाई दे रही है, जहां पर ये इंसान चाहता है कि एक बार बात हो जाए। आप मानो या ना मानो, अगर ये किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में भी गया था ना, अगर कोई आपके अलावा इसकी जिंदगी में कोई आया था, या फैमिली को इंटरफेरेंस था, या कोई किसी ने इसको भड़का दिया था, मैं कह रहा हूं हर तरीके से ये टूट चुका है, हर तरीके से। अगर वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है वो हट चुकी है, फैमिली का इंटरफेरेंस है, उसके उसके कहते हैं फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसे फेक मत समझना, क्योंकि मैं आपको उसका विद प्रूफ दिखाऊंगा। पिछले 1 या 2 हफ्ते से आपके साथ जानते हैं क्या हो रहा है। आप यदि अपने बिजी स्केड्यूल में हैं, आपके मन में सडनली इसके थॉट्स आने शुरू हो रहे हैं, जहां पर आप एकदम से मन में बेचैनी होनी शुरू हो जा रही है, जहां पर इसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हो। अचानक से इसके थॉट्स इसके मन में आ रहे हैं। आप रात को सो रहे तो कहीं बार आपके मन में सपने आने शुरू हो जाते हैं इसके। अचानक से कोई किसी गैदरिंग में गए हो तो वहां पर आपके मन में इसको आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई है जो मुझे बुला रहा है। आप अगर टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो तो वहां पे इसके नाम वहां पे फ्लैश हो जाएगा। कोई ना कोई, मतलब आपको ना कोई ईश्वर इंडिकेटर दिए जा रहा है कि हाँ वो तेरे पास आ रहा है, या वो तेरे पास आना चाह रहा है। ये काम आपके लाइफ में पिछले 1 से 2 हफ्ते से हो रहा है। अब अगर ये चीज हो रही है ना, तो आई कैन बेट यू ऑन दैट उसकी जिंदगी में आपके पार्टनर की दस्तक होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत जल्द है। ये टाइम दिखाता है मिनिमम दो दिन, ये मैक्सिमम लेके चलेगा 2 हफ्ते। इन बिटवीन आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरनली तड़प रहा है इस समय, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत से लोग थे। एक इंसान ने बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जो आप दोनों को अलग करना चाहते थे, दोनों के बीच में एक दूरियां बनाना चाहते थे, लेकिन वो दूरियां खत्म करके सारी सारी जो बाउंड्रीज क्रॉस करके इंसान खुद वापस से अब आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये नहीं रह पा रहा है। अरे भाई, सोलमेट जर्नी में हो, नहीं अलग हो पाओगे किसी भी हाल में। साथ में कार्ड करने के लिए 5 ऑफ कप्स, इसको कहीं ना कहीं इस समय अपने किए पे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना दुख दर्द क्यों दिया। अगर किसी थर्ड पार्टी में गए थे तो इसको अब जाके एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलत चुनाव कर लिया था, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अब जाके पछता रहा हूं।
क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इसके साथ जुड़ी थी, इसको सिर्फ यूज करा है, लेकिन जो इमोशंस, जो एक केयर, जो एक रिस्पेक्ट, जो एक होता है ना कि किसी के साथ जुड़ाव होना, किसी कोई इंसान अगर किसी के साथ नहीं है ना, उसको ढूंढना, दूसरों लोगों में उसको ढूंढना, लेकिन कहां मिलोगे आप एक सिंगल एक ओरिजिनल पीस हो, डुप्लीकेट नहीं है आपका। जो एक फीलिंग, जो एक स्पार्क आपसे मिल सकता है, जो एक कंफर्ट जोन जो आपसे मिल सकता है, उसे कहीं नहीं मिलेगा, और वो चीज मिस करता हुआ दिखाता है। लेकिन हाँ, इस समय इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट जरूर हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया। आज की डेट में इसको हर वो चीज याद आ रही है जब इसने आपको रुलाया था, हर वो चीज इसके दिमाग में आ रही है जब इसने आपकी बात नहीं सुनी, आज इसने हमेशा आपको नीचे दबाया है। ये चीज वही चीज दिमाग में आ रही है कि यार मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जानते हैं, मैं आपको एक चीज समझा दूं इस कार्ड के थ्रू, और डीप जाते हैं इस कार्ड में। इसके पास कोई एक फोटो रखी है आपकी और इसकी दोनों कंबाइंड फोटो। आप मानो या ना मानो, ये इंसान उस फोटो को कोई दिन नहीं जा रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से रोज ना देख रहा हो। फोटो देखकर इसको इतनी कहते हैं ना कि अट्रैक्शन, अपने आप में खुशी कि यार हम दोनों कितने अच्छा लगते थे, लेकिन मेरी ही ईगो की वजह से रिश्ता कैसे खराब हो गया। और जितनी बार फोटो को देख रहा है ना, उतनी बार वो अंदर पक्का होता जा रहा है कि मुझे जाना है वापस इसके पास। ये चल रहा है उसकी जिंदगी में इसमें। लेकिन हाँ, इसको अपने किए हुए पछतावा यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ये उस पलों को कोस रहा है कि मैंने किस पल में आपको डिटैचमेंट दे दिया और आपकी लाइफ चला गया। लेकिन जानते हैं, इस समय हर वो पल की इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। इस समय आपको वो आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू, आपके जो शब्द थे उस समय, जिन शब्दों पे इरिटेट हो जा रहा था ना, वो शब्द दोबारा सुनना चाहता है कि मुझसे बात कर, मैं तेरे से मिलना चाहता हूं, तेरे से बात कर, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं मैं। ये रिग्रेट इसके मन में आ रहा है कि यार मैंने लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी है, आपको रुलाकर और आपको छोड़कर। ये रिग्रेट इसके मन में। ओके, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू कांट बिलीव। जानते हैं, ये इंसान, आपको क्या लग रहा है ये दूर बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं इसके मन में थॉट्स नहीं है। ये इंसान पिछले 4-5 दिनों से आपको स्पाई कर रहा है। यदि आप सेम सराउंडिंग के आसपास कहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रहा है। आप कब कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने बजे जाते हो। लेकिन जानते हैं, पिछले 4-5 दिनों में इसने आपको कई बार देखा है लाइव सामने, भले आपने उसको फोकस नहीं करा है। यदि आप सेम ऑफिस में हो ना, ये भले आपके सामने एक एटीट्यूड से निकल जाता हो, लेकिन हर पल आपको वहां पे सर्वेलेंस में रखना, आप पे नजर रखना, आप किससे बात करो किससे नहीं करो, वो चीज करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो डेस्परेशन डे बाय डे बढ़ती दिखाई दे रही है कि यार मुझे इससे बात करनी है और इसकी लाइफ में कोई और एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। वो पॉजिटिव नेचर भी इसके अंदर आता दिखाई दे रहा है। ये चीज होती है डेस्परेशन। जिस तरीके से ये इंसान पहले पागल था ना आपके पीछे, जब याद करो वो दिन जब रिश्ते की शुरुआत इसने खुद करी थी, आपके लिए पागल था, आपका प्यार पाने के लिए, आपका समय पाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए 10-10 बार आप बोला करता, तब जाकर आप एक बार हाँ किया करते थे। वो अलग बात है, आपने जब रिश्ता पूरा मिक्सअप हो गया आप दोनों का, तो आपने वही सिनेरियो आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया जहां पे आप 10-10 बार जा रहे थे इसके पास। आपने असल में इस रिश्ते में उसको प्यार दे दिया बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। हर तरीके से आपने उसको फुलफिल कर दिया इसके बिना मांगे, तो उसको वैल्यू कहां रहेगी। लेकिन अब जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, तो मैं कह रहा हूं पूरा समय चेंज हो गया यहां पर कुछ चीज ऐसी जहां पे आपको उम्मीद भी नहीं है ना, ये इंसान वो हरकतें भी कर रहा है। लोगों से पूछताछ कि क्या कर रही है, कि मेरे बारे में बात करती नहीं करती, कुछ बातचीत होती नहीं होती, तो वहां से भी मेरे को पॉजिटिव पुल मिलता है कि हाँ, समटाइम्स हम इसके बारे में पूछते थे लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं मिलता हमें। मतलब क्या है कि आज भी इसके मन में वो प्यार है, ये सुनने को मिलता है। और वही चीजें इसको एक तसल्ली देती है कि हाँ चल, हाँ है मेरे साथ, अब भी कोई और इसकी जिंदगी में नहीं आया है, वो तसल्ली है इसके मन में। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे देखना या आपकी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, वो इसकी चल रही है 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा। और जितना वो आपके बारे में सोचे जा रहा है ना, पुरानी चीजों का, आपकी फोटो को जो मैंने कहा ना, कोई एक फोटो है आप दोनों की, कोई कंबाइंड, उसको देखना। और वो चीज ऐसी है जहां पर ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या, आप मानो न मानो, लेकिन कहीं ना इस समय आपके पार्टनर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशनल फ्लक्चुएशन इस हद तक है इसके अंदर, जहां पर अभी आपसे बात हो नहीं रही है। और वही बातचीत ना होना ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, पेन को क्रिएट कर रहा है कि यार मैं कैसे जाऊं इसके पास अब।
मैंने इतने सारे कर्म कांड कर रखे, मैंने इसको इसकी आंखों में इतने आंसू दिए, इसे इतने परेशान करा, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं करेगी। और वही डर इसके बारे में सताता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं। कोई ऐसा सिनेरियो, कोई मैं अभी से कि सही समय का इंतजार कर रहा है कि मैं जाऊं और वहां बात करूं, क्योंकि ये मानेगा तो नहीं, ये जोक की तरह चिपक जाएगा। सॉरी फील करिए, क्योंकि इंसान ऐसा है, जब इसको लगेगा ना मेरे हाथ से जा रहा है कुछ, तो वहां पे सॉरी फील करेगा, घुटने पे भी आ जाएगा, ये उस पैटर्न पे भी आएगा। आप खुद चाहते हो ना ये इंसान आपके वही प्यार दे जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप हकदार हो। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंदा गलत है, बंदा सही है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ईगो वाला प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन अब यहाँ पे ईगो भी कहीं ना कहीं डाउन होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने आप के लिए जो एक स्टैंड लिया है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उस स्टैंड ने कहीं ना कहीं इसको सीधा कर दिया है। उसको ये समझ में आ चुका तुम अपने आप तो नहीं आओगे, और वह आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके मन में फियर आना शुरू हो चुका है। साथ में कहा निकले सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, जिस तरीके से आपने एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को संजोया था ना, वहां से यहां तक जो रिश्ता लेकर आए थे ना, कहीं ना कहीं उसको अब उस रिश्ते की वैल्यू दिखाई दे रही है कि यार हम दोनों ने इतने साल लगाए इस रिश्ते को पूरा स्ट्रांग बनाने में, वहां से यहां तक आए हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को मैं खोना तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये भले ही बीच में कई लोगों से जाके टकराया हो, फ्लर्ट करा हो, जुड़ा हो, किसके जाके आपको डिटैचमेंट एक बार नहीं 50 बार डिटैचमेंट दे चुका है, हर बार आपके मन में फियर क्रिएट करता है रिश्ता खत्म। लेकिन ये इंसान इस बार कुछ चीज ऐसी करने वाला है जहां पर रिश्ता खत्म छोड़ो, ये इंसान आपके साथ बंधन में बनेगा इस बार, क्योंकि ये कहते हैं इनसिक्योर इतना हो रहा है इस समय आपको लेकर जिसकी कोई हद नहीं है, और वो इनसिक्योरिटी नहीं जाए, क्योंकि इस इनसिक्योरिटी की वजह से ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे फोकस नहीं कर पा रहा है इस समय। और वही चीज कहने के इसके अंदर ना एक ऑब्सेशन को क्रिएट कर रही है, यार मुझे अपना टाइम खराब नहीं करना, मुझे उससे ही बात करनी है, उससे ही मिलना है, उसी से शादी करनी है। वो समझ चुके हैं भैया मैं इसके अलावा नहीं रह सकता हूँ, वही एक तड़प इसके अंदर कहने की दिखाई दे रही है। हाँ, साथ में कहा डेथ का निकला, मतलब कि हाँ अब इसके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ये इंसान अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, जितना एटीट्यूड, जितना ईगो इसके अंदर था ना, सब एटीट्यूड ईगो कहीं डाउन होता दिखाई दे रहा है। जहां पर अभी इंसान उस वे में आ चुके हैं, एक होता है ना जिम्मेदार आदमी, जहां से पहले अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी, अब इसको सारी जिम्मेदारियां याद आ रही है कि यार मुझे, जबकि आपने इस रिश्ते की पूरी बागडोर, इसके हिस्से का भी और अपने हिस्से का भी आपने हर चीज संभाल रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसने कभी नहीं निभाई। हमेशा इसने आपको इग्नोर करा है, हमेशा इसने आपको अनवर्दी फील करा है, हमेशा इसने आपको नेग्लेक्ट करा है चीजों, कभी कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन में कभी इसने पार्टिसिपेशन नहीं होने दिया आपका। कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसने हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा है, लेकिन अब इसे दिखाई दे रहा है कि हर चीज ना एक इक्वल गिव एंड टेक में जाती है। रिश्ता एक ऐसा चीज है जहां पे दो पहिए जरूरी हैं, एक आपका एक उसका, लेकिन ये गाड़ी आपके रिश्ते की, आप एक पहिए में चला रहे थे कई महीनों कई सालों से, जहां पर ये शांति से सिर्फ इस चीज को आप ढो रहे थे अकेले कंधे पर, लेकिन अब ये इंसान वापस से इस रिश्ते को अपने आप और तुम्हारे साथ मिल के चलाना चाहता है। जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वही ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ वांड्स, लेकिन अगर आपके पार्टनर की बात करो इस समय काफी हैवी बर्डन में है। बर्डन किस चीज का है, क्योंकि फोकस कर नहीं पा रहा अपने काम पर है। फाइनेंशियली भी तो इसकी लाइफ में चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारा फोकस इस समय इसके मन में सिर्फ आपको लेकर है। ऑफिस के टाइम पे, काम के टाइम पे ये आपके बारे में सोचता रहता है, यार कैसे करूं कैसे ना करूं। अगर आप सेम ऑफिस में हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी कहते हैं ना दिन का चैन उड़ा पड़ा है, कि अगर आप किसी से वहां बात भी कर रहे हो ना, इसके अंदर ना ऐसे डर आ जाता है यार ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जितना आप दूसरों से बात कर रहे हो ना इसके सामने, उतना इसके अंदर ना एक चीज पक्की होती जा रही है, मैं आज नहीं तो कल जाऊंगा इसके पास, मुझे बात करनी है। ये बस एक कोई ऐसा ही सिनेरियो देख रहा है जहां पर आप अकेले हो और आपसे प्रॉपरली बात कर पाए, जहां पर आप इसको ना कर पाओ, क्योंकि सॉरी तो फील करना पड़ेगा, दुनिया के सामने सॉरी फील करेगा, लेकिन आपको अकेले में सॉरी फील करेगा, और वही मोमेंट इसका वेट कर रहा है ये। लेकिन हाँ, इस समय काफी हैवी बर्डन में है, काफी इसके ऊपर स्ट्रेस है, फाइनेंशियल का भी और रिश्ते का भी। रिश्ते का बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिश्ते में आप हो नहीं इसके साथ अभी, और वही चीज कहीं ना कहीं इसको इंटरनली तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वांड्स का। पिछले 2 हफ्ते से ये इंसान इस समय बहुत डेस्परेट है, आपके बारे में सोचना, आपको लेके मिसिंग एनर्जी जाना। मैंने कहा ना, फोटो है कोई इसके पास, उस फोटो को बार बार देखना, आप यकीन नहीं करोगे, उस फोटो देखकर कहीं बार रो पड़ता है, आंखें नम हो जाती हैं इसकी। लेकिन मिसिंग एनर्जी और आपकी एब्सेंस को फील करना बहुत ज्यादा फील कर रहा है। आपके साथ बिताए हुए पल, इसके पर कुछ वीडियोस भी रखी हैं जो आप दोनों ने साथ में बनाई थी, कहीं घूमने गए थे, वो वीडियो सारी कहीं कहीं ना किसके पर रखी है, बहुत सारी फोटोज रखी हैं। लेकिन उन वीडियोस फोटोज देखकर ना इसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि यार इस रिश्ते को खराब मैंने ही करा है।
गलती मेरी रही है, रिश्ते को इसने हमेशा जोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन मैंने कभी इसकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब इसको वैल्यू दिखाई दे रही है। साथ में कहा निकला द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं फिर बता रहा हूं, समय का चक्का चेंज हो रहा है यहाँ पे। आप जो सोच रहे थे ना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, वो अब नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका चुप रहना, आपका अपने लिए स्टैंड लेना, वो चीज ने कहीं ना कहीं पूरा समय चेंज कर दिया है। जिस तरह से आप इसके पीछे पहले भाग रहे थे, अब ये इंसान तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा, और ये इंसान खाली हाथ नहीं आ रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने शब्दों में, अपनी लाइफ में आपके साथ कमिटमेंट को लेकर आ रहा है, जहां पर ये इंसान आपके साथ बंधन बनना चाहता है, लाइफ टाइम आपका साथ देना चाहता है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके मन में बहुत सारी बातें जो बोलेगा आपसे, ये सप्रेस करेगा कि इसकी लाइफ में इस आपके बगैर कैसा रहा, और वो चीज दोबारा नहीं झेलना चाहता। ये थक चुका है। ये फिर कह रहा हूं मैं आपसे, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। साथ में कहा निकला 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों से पूछ रहा है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बात करते नहीं करते, कहीं ना कहीं जहां से पूछ रहा है वहां पॉजिटिव पुलिस से मिल रहा है कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए, इससे पहले ये ना हो कि चीजें खत्म हो जाए। वो चीज के अंदर फोर्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला हर्मिट। मतलब क्या होता है, लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन, ये टूट चुका है, इसे बोलते हैं ब्रोकन एनर्जी। जिस तरीके से आप टूटे थे ना, ये इंसान अकेला पड़ गया। बहुत से लोग इसके बीच में आए जिसने आप दोनों को अलग करा, लेकिन इस समय इसके सामने हर इंसान की सच्चाई सामने आती दिखाई दे रही है। क्या यार उसने मुझे ऐसे भड़काया, इसने मुझे ऐसे बोला, मैंने इसकी एक नहीं सुनी, जबकि मैंने उनकी सुन के इसके रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन आप वहीं के वहीं टस से मस नहीं हुए। जबकि जो चीज आपने करी ही नहीं है, तो उसके लिए आप उसको जस्टिफिकेशन क्यों दोगे? आपने नहीं दिया जस्टिफिकेशन, लेकिन अब उसको वो दिखाई दे रहा है इसने जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया था। और कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है जहां पर जो चीजें करी नहीं, उसको जस्टिफाई क्यों करे, ये इसको अब अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि हाँ गलती मुझसे हुई है। साथ में कार्ड निकला वर्ल्ड की एनर्जी। साथ में कार्ड निकला ओके वाओ 10 ऑफ कप्स। वर्ल्ड की एनर्जी क्या दिखाता है, मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, आपके पास आने की इच्छा, जुड़ने की इच्छा, वो इसके अंदर कहीं जागरूक होते दिखाई दे रहे। साथ में निकले 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब क्या होता है, जो आप दोनों ने सपने देखे थे एक दूसरे के साथ, एक लंबी लाइफ बिताने के, एक फैमिली बनाने के, बच्चे होंगे, एक अलग घर होगा जहां आप दोनों बड़ी खुशी से जियोगे, वही पल इसके मन में आते दिखाई, और उन पलों को अभी साकार करता दिखाई दे रहा है। जहां पर अब इसको जो मन में डर आगे नहीं चली ना जाए, वो डर कहीं ना कहीं आप दोनों को एक बंधन में बांधेगा। अब ये इंसान आपसे फैमिली भी बनाएगा, आपके साथ जुड़ेगा भी, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म जिंदगी भी जिएगा आपके साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है, अपने आप से नहीं जाना, ये खुद आ रहा है इस बार। अब आने दो, लेकिन हाँ आ रहा है ना, ये सुधर के आ रहा है इस बार, कमिटमेंट देकर आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे रिश्ता आपका एक बहुत, कहते हैं बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है, जहां पर आपकी लाइफ में जब तक दुख दर्द थे ना, वो सारे दुख दर्द अब कहीं ना कहीं खुशियों में कन्वर्ट होने वाले। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर आकर यू टर्न मत मारना, थोड़ा वेट कर लो। रिश्ता जुड़ना है और हर हाल में जुड़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना बस, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। आज तो कार्ड्स बड़े अच्छे निकले, जहां पे आपके पार्टनर करंट फीलिंग में भी वो आपके लिए तड़प जो देखने को मिल रही है, वो बहुत अच्छी दिखाई दी है। आई विश ये चीजें आपके साथ होंगी और बहुत जल्द होने वाली है। इसलिए रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे अपनी कुछ पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं, तो नीचे एक नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए, इन 2 नंबर का मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपकी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। रीडिंग चार्जेबल रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।